भारत में शेयर्ड ट्रैवल सर्विसेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत अब पहली बार प्राइवेट मोटरसाइकिलों को ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स के माध्यम से पैसेंजर ट्रैवल के लिए कानूनी रूप से अनुमति मिल गई है। हालांकि यह सुविधा स्टेट गवर्नमेंट की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम की समस्या कम करना, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाना, लोगों को अफोर्डेबल ट्रैवल ऑप्शंस देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। विशेष रूप से उन बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के लिए यह राहत की खबर है जो अब तक लीगल एम्बिग्यूटी में फंसे थे। कर्नाटक जैसे राज्यों में तो उन पर बैन भी लग चुका था। नई गाइडलाइंस के तहत कैब एग्रीगेटर्स अब पीक आवर्स में बेस फेयर के मुकाबले 2 गुना तक सर्ज प्राइसिंग कर सकते हैं। यानी जब डिमांड अधिक होगी और गाड़ियों की अवेलेबिलिटी कम, तब किराया रियल टाइम के हिसाब से बढ़ सकेगा। मिनिमम फेयर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाएगा और इसमें कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी शामिल होगी, जिससे पिकअप के लिए होने वाले फ्यूल एंड डेड माइलेज की भरपाई सुनिश्चित हो सके। ड्राइवरों की भलाई को भी इन नियमों में प्रायोरिटी दी गई है। जो ड्राइवर अपनी खुद की गाड़ी लेकर एग्रीगेटर से जुड़े हैं, उन्हें फेयर का कम से कम 80% शेयर अनिवार्य रूप से मिलेगा। वहीं एग्रीगेटर की गाड़ी पर काम करने वाले ड्राइवर को भी 60% से कम नहीं दिया जा सकेगा। पेमेंट अरेंजमेंट्स फ्लेक्सिबल होंगे, डेली, वीकली या फोर्टनाइटली, जैसा ड्राइवर और एग्रीगेटर तय करें। ये बदलाव शेयर ट्रैवल के तेजी से बदलते लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों और वेरिड राइडिंग ऑप्शंस की बढ़ती मांग शामिल है। उबर ने इन गाइडलाइंस को डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी की दिशा में एक विजनरी स्टेप बताया है, जबकि रैपिडो ने इसे इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन कहा है। ये नियम न सिर्फ यात्रियों की सेफ्टी और सुविधा बढ़ाएंगे, बल्कि ड्राइवरों के राइट्स एंड इंटरेस्ट की भी रक्षा करेंगे।